फ्रेंड्स, ये मेरे रेन लिली के प्लांट्स हैं जिन्हें की रिपोर्ट किए हुए मुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने दो तो रेक्टेंगल प्लांटर यूज़ किए थे, बाकी नर्सरी प्लांटर 2-3 में मैंने यूज़ किया था। इनको रिपोर्ट किया था फ्रेंड्स, और 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट बहुत अच्छा है। मेरे प्लांट्स स्टेबल कर चुके हैं। अब इन्हें मैं इस छत पे रख सकती हूँ फ्रेंड्स, और इनकी प्रूनिंग अब करनी है। बाकी ये मेरे प्लांट अच्छे से चल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे कुछ प्लांट्स और बचते थे जिन्हें रिपोर्ट करना था रेन लिली का। ये जितने प्लांट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे पिंक कलर में हैं। फ्रेंड्स, अब मेरे पास वाइट कलर के रेन लिली बचते हैं जिन्हें मुझे रिपोर्ट करना है। और इसके अलावा मैंने फ्रेंड्स इस बार पहली बार येलो कलर के रेन लिली ऑनलाइन मंगवाए हैं बल्ब, और उन्हें ग्रो कर लिया है। तो उनकी भी मैं रिपोर्टिंग करूंगी, और जो भी केयर टिप्स होगी वो मैं आपसे एक बार फिर से शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, मेरे पास ये कुछ प्लांट्स और हैं। ये वाइट कलर की रेन लिली है। ये सारे प्लांट है मेरे टेरेस पर रखे हुए थे, तो आज मैं इनको लेके आई हूँ। और देखिए, ज़्यादा धूप की वजह से, डायरेक्ट सनलाइट में रहने की वजह से इनकी पत्तियाँ जल सी गई हैं। तो अब इन्हें फ्रेंड्स, ये जब से मेरे पास है मैंने इन्हें रिपोर्ट नहीं किया है। तो इस बार इनको रिपोर्ट करना चाहती हूँ मैं, जिससे कि इनको कुछ फर्टिलाइज़र मिल सके और कुछ अच्छी सॉइल मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इसे मैंने देखिए किसी तरह से बड़ी मुश्किल से कहिए मैंने निकाला है, इसे प्लांटर से अलग किया है। और मिट्टी बिल्कुल भी टाइट हो गई है फ्रेंड्स। और अब इसको मैं नीचे से थोड़ा सा कट करूँगी। इसकी रूट्स, जो बहुत सारी रूट्स बन गई हैं, इन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक फ्रेंड्स करना होगा, क्योंकि इनके बल्ब होते हैं वो कट जाते हैं तो हमारे प्लांट ख़राब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे मैं नीचे से कट करके फिर फ्रेंड्स, मैंने इसके नीचे से रूट काटने की कोशिश की है, तो कई देखिए बल्ब जो है ना नीचे, जो प्याज नुमा बल्ब होते हैं वो कट हो गए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, तो बढ़िया इन्हें सावधानी से करना चाहिए, इनकी बल्ब को नहीं कटना चाहिए। अब मैं इसके हाथ से ही इसको ऐसे ढीला करूँगी, क्योंकि पूरी तरह ये बल्ब से भर गया है फ्रेंड्स, वैसे तो रेन लिली को हर साल रिपोर्ट नहीं किया जाता है, एक बार लगा देने से ये आराम से चलता है। बट जब इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो नई सॉइल और फर्टिलाइज़र के लिए, जिससे इसको अच्छे से फर्टिलाइज़र मिल सके, अच्छी शक्ति मिल सके प्लांट्स को, तो फिर करना ज़रूरी हो जाता है। मैं 5-6 साल में पहली बार कर रही हूँ फ्रेंड्स। इससे हमारे प्लांट को नई शक्ति मिलेगी और बहुत अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा। फ्रेंड्स, मैंने ये जितने भी 2 प्लांटर में थे, ये वाइट कलर वाले, मैंने कुछ इस तरह से इन्हें अलग अलग कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट करना संभव नहीं है। तो जितना हो सका मैंने इनकी मिट्टी ढीली करके और इन्हें अलग अलग कर लिया। अब मैं इसे 2 प्लांटर में लगाऊंगी। अभी मैं इन प्लांटर्स को नहीं यूज़ करूंगी। मैं ये काफ़ी जो फूल वाले ये हैं, ये नर्सरी प्लांट है, इनमें मैं लगाऊंगी। इसके लिए मैंने मिट्टी तैयार रखी है फ्रेंड्स। मेरी ये मिट्टी पहले से बनी हुई है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है देखिए, और एकदम काली है, सब कुछ इसमें मिला है। फिर भी मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लिया है, और साथ में फंगिसाइड और थोड़ा सा नीम खली भी डालना ज़रूरी है। तो अगर आप इसके रेशियो की बात करें तो 40-30-30, यानी 40% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% सैंड या फिर राइस खस, मतलब इनको, या रेत बालू, आप जो भी करना चाहें। बट मेरी तो मिट्टी ऑलरेडी मिली हुई थी, तो मैंने 30% तो नहीं वर्मी कंपोस्ट मिलाया है फ्रेंड्स। वर्मी कंपोस्ट की जगह पर हम काऊ डंग का फर्टिलाइज़र भी मैन्योर ले सकते हैं, पर वो पुराना होना चाहिए, कम से कम 2 साल पुरानी काऊ डंग फर्टिलाइज़र होना चाहिए।
या फिर जो हम किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र घर पर तैयार करते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम वर्मी कंपोस्ट ही लें। और फ्रेंड्स इसकी जो रेशियो है वो भी कोई भी आप रखें, पर बस ध्यान इस बात का रखना चाहिए हमें कि जो भी हम मिट्टी तैयार करते हैं वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और जो भी हम पॉट्स यूज करते हैं उनके ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए। फ्रेंड्स ये मैंने नारियल के छिलके रखे हुए थे कि नीचे डाल दिए हैं, और इसमें मैंने थोड़ी राख भी मिला दी है जो फंगीसाइड का भी काम करेगा, प्लस प्लांट्स के लिए भी अच्छा होएगा। फ्रेंड्स ये राख जो है फ्रेंड्स 2 प्लांटर के जो प्लांट्स थे वो मैंने 3 में शिफ्ट कर दिए हैं। एक ही मिट्टी के छोटे से प्लांटर में, बाकी ये प्लास्टिक का थोड़ा बड़ा प्लांटर है इसमें कर दिए फ्रेंड्स। और ये जो बचता है इसे निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसे मैं भी छोड़ देती हूँ और करूँगी भी इसे मैं। बट फ्रेंड्स मेरे पास ये 2 कलर हो गए, पिंक और वाइट। बट ये मैंने ऑनलाइन बल्ब मंगाए थे, ये है येलो कलर के। अभी येलो कलर होते या नहीं होते ये तो खिलने के बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स। टोटल 5 या 6 ही थे बल्ब प्याज की तरह, और उनको मैंने ये ग्रो किया है। अब मैं इनको भी एक प्लांटर में शिफ्ट कर दूँगी फ्रेंड्स। इसमें भी मैं सेम तरीके से वही मिट्टी डाल के इसको भी मैं शिफ्ट करती हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने निकाल लिया है, 2 प्लांट ये हैं, एक ये है। और फ्रेंड्स ये दोनों भी, इन सबको मैं इसी में शिफ्ट एक ही प्लांटर में लगाऊंगी। नेक्स्ट ईयर इसमें और बल्ब तैयार हो जाएंगे, तब मैं इन्हें अलग अलग सेपरेट करूंगी। अभी मैं ये जो गिने चुने 5-6 प्लांट्स हैं ये मैं एक ही प्लांटर में शिफ्ट करूंगी फ्रेंड्स। शिफ्ट कर देती हूँ। फ्रेंड्स जितने भी बल्ब इन्होंने भेजे थे वो सारे ग्रो हो गए हैं। मैं इनको हाथ से निकाले थे कि मिट्टी गीली है, मैंने वाटरिंग की थी कुछ समय पहले। सबकी रूट्स अच्छी हो चुकी है इसमें, तो अब मैं इन्हें अच्छी तरह से शिफ्ट कर देती हूँ फ्रेंड्स फाइनली बहुत मशक्क़त के बाद में इस प्लांटर से ये निकल पाया है। ये बहुत टाइट, मिट्टी एकदम टाइट हो गई है क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसमें। अब मुझे इसमें ज़्यादा काम नहीं करना होगा, सिर्फ इसकी थोड़ी सी मैं रूट को कट करूँगी। साइड से इसकी मिट्टी को ढीली करके मैं जो मैंने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है वो नीचे डाल के मैं ऐसे इसको एज इट इज़ शिफ्ट कर दूँगी। बहुत मिट्टी इसकी टाइट हो गई है ये रूट। फ्रेंड्स इस प्लांट को भी मैंने कुछ इस तरह से नीचे से उसकी रूट्स को कट करके इस मिट्टी को हटाया है, बट फिर भी अभी भी ये बहुत हार्ड है फ्रेंड्स, शायद पानी नहीं पड़ा है। और इसमें मैंने ये मिट्टी डाल दी है, अब इसमें मैं शिफ्ट कर दूँगी। फ्रेंड्स इस तरह से मेरे रेन लिली के सारे प्लांट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं अच्छे से वाटरिंग कर दूंगी फ्रेंड्स, और इसको कुछ दिनों के लिए शेडेड एरिया में रखूंगी, और 5-6-7 दिनों के बाद ही मैं इसे ऊपर धूप में रखूंगी फ्रेंड्स। मेरे जो पहले के प्लांट्स हैं उन्हें मैं अब रखूंगी धूप में, और इसे शेडेड एरिया में रखूंगी फ्रेंड्स। इसके लिए 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए, बट जो तीखी धूप होती है, तेज़ धूप होती है, उनसे थोड़ा बचाना भी ज़रूरी है। इसलिए एकदम तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जल जाती हैं, तो फ्रेंड्स हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स जून का महीना रेन लिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी में बारिश के तुरंत बाद इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है कुछ समय बाद ही। तो फ्रेंड्स इस समय फर्टिलाइज़र देना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने प्लांट्स को सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप अगर देना चाहें तो बोन मील का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसे पोटेशियम और फास्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। और इसके लिए आप बनाना पील के का पाउडर बना के भी यूज कर सकते हैं, या उसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस समय आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। ये
फ्रेंड्स, आप डीएपी के कुछ दाने भी इसमें डाल सकते हैं, या अगर आप एनपीके का यूज करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं, वो भी फ्लावरिंग के लिए अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन के साथ साथ हमें इनमें एक दो चीज़ों का और ध्यान रखना है कि अगर हम इनकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इन्हें फर्टिलाइज करने के साथ साथ इनमें जो खरपतवार जमा हो जाते हैं उनकी निराई कर देना चाहिए, उन्हें प्लांट से हटा देना चाहिए, और जितना भी संभव हो इनमें साइड से थोड़ी गुड़ाई भी कर देना चाहिए। वैसे तो ये प्लांट में सेट हो जाते हैं, उसमें जगह नहीं बचती है, फिर भी ये जितना भी संभव हो तो उतनी हमें इनमें साइड से गुड़ाई करके थोड़ा एरेशन प्लांट को अपने देना चाहिए। फ्रेंड्स, वो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, निराई गुड़ाई के साथ साथ इनकी प्रूनिंग भी ज़रूरी है कि जो हमारी पत्तियां पुरानी हो गई हैं या पीली पड़ रही हैं तो उन्हें हमें प्रून करके हटा देना चाहिए, जिससे कि नई अच्छी और फ्लावरिंग हमारी पानी पड़ते ही, बारिश का जैसे ही पानी पड़ेगा इनमें फ्लावरिंग फ्रेंड्स शुरू हो जाएगी। तो मैं भी जब ये प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाएंगे तब मैं इनकी प्रूनिंग करूँगी। फ्रेंड्स, रेन लिली के प्लांट के बारे में मेरी ये जानकारी जो मैंने पार्ट 2 के माध्यम से दी है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें फ्रेंड्स, और भविष्य में आपको और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। फिर मैं जल्द ही एक नए प्लांट के साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपके साथ होंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए कीप गार्डनिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।